इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा को घेरते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हफ्ता वसूली की तर्ज पर बीजेपी ने उद्योगपतियों से चंदा वसूल किया है। वहीं इस चंदे के एवज में उद्योगपतियों को विभिन्न प्रकार के टेंडर दिए गए, तो उद्योगपतियों को साथ में ही कई प्रकार से उपकृत भी किया गया, जो कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर के मामले में कांग्रेस का कहना है कि यह एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है, जबकि कई भाजपा कार्यकर्ताओं का भी उसमें नाम आ रहा है, पर उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और केवल भूपेश बघेल या विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। आज हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड और ईओडब्ल्यू की जो गलत कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर की गई है, एफआईआर की गई है, उसको लेकर हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में 16,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 300 कंपनियां ही चंदा देती हैं, और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30 कंपनियां 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा देती हैं। ये जो चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया, इसमें जो देखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें ये है कि उन कंपनियों ने भी 500 करोड़ से ज्यादा या लाखों रुपए चंदा दिए हैं जिनका उतना प्रॉफिट भी नहीं है, उनका नेटवर्क भी उतना नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी कंपनियां जो चंदा दी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रकार से उनको उपकृत किया है, चाहे वो ठेका देकर उपकृत किया है, चाहे उनके प्रोजेक्ट पास करके उपकृत किया है। और जो सबसे तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जो हफ्ता वसूली जैसी काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों के ऊपर रेड डलवाया, और जब रेड की कार्रवाई हुई उसके बाद इन्होंने चंदा जमा किया और उसके बाद ये सब कार्रवाइयां रोक दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके इस देश में हफ्ता वसूली की कार्रवाई कर रही है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मान्यता रद्द की जाए। और जब शुरू में ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विधेयक आया था, तब कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसका विरोध किया था। इसमें चुनाव आयोग ने भी कहा था कि इसमें काले धन का उपयोग होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नर एसबीआई ने भी कहा कि इस तरह के विधेयक को नहीं लाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चंदे के धंधे को फलने फूलने के लिए इस तरह के विधेयक लाकर और इस देश का लूटने का काम किया। तो ऐसे पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन सब धन का उपयोग करके सत्ता में आने का रास्ता बना रही है, और लगातार जो विपक्ष के नेता है उनको इस प्रकार का प्रलोभन देकर अपने पार्टी में शामिल कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सैन्य लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही है और इस देश में तानाशाही लाना चाहती है।